दोस्तों, शराब पीने से क्या आपको एंजाइटी हो सकती है क्या? या फिर आप कह सकते हैं अगर आपको एंजाइटी है और वो टाइम में क्या आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं? इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखें, क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर देते हैं तो वो उसका वैल्यूएबल जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप मिस कर दोगे। तो आज की वीडियो को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको मालूम ही होगा कि एक्चुअली मुझे एंजाइटी कैसे हुआ था। यस, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इसी की वजह से मुझे एंजाइटी हुआ था। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको किस लेवल में एंजाइटी हो सकता है, कितने पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, आपको कौन से सिम्टम्स जो है ना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली में अल्कोहल ही वो वजह है जो जिससे आपको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन जो अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करते लेकिन फिर भी उनको एंजाइटी है। तो आज मैं अल्कोहल और एंजाइटी की जो रिलेशन है ये आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अल्कोहल का काम ही है कि आपकी इमोशंस को जो है ना उसको इंक्रीज करना या फिर एक्सैजरेट करना। यानी कि अगर आपकी इमोशंस, आप हैप्पी हो, आप फील गुड में हो, तो अगर वो टाइम में आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आप बहुत खुश फील करते हैं और भी ज़्यादा हैप्पीनेस होता है। लेकिन अगर आप सैड है तो वो टाइम में अल्कोहल कंज्यूम करने से आपकी मूड जो है ना टोटली सैड हो जाती है, आप डिप्रेस्ड फील करते हो। मैंने भी स्टार्ट किया था सिर्फ फन के लिए, लेकिन ये कब हैबिट बन गया मेरा, कब मैं इसका एडिक्शन में चला गया और कब मैं इतना बींज ड्रिंकिंग करने लगा, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जब मैं किसी दिन स्किप करता था अल्कोहल पीने के लिए, मैं सोचता था कि चलो डेली पी रहा हूँ, एक दिन स्किप कर लेता हूँ, क्या होता है। तो वो रात में मुझे इतने सिम्टम्स आते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस होना, उसके बाद हार्ट बीट फास्ट हो जाना, पाल्पिटेशन होना, स्वेटिंग होना, उसके बाद हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाना, मेरा बॉडी पूरा कपकपाता था, मुझे ठंडी भी हो रही थी, गर्मी भी हो रही थी, एकदम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ठंड हो रही है, लेकिन उसी के जस्ट बाद मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत गर्मी है, मेरे अंदर बहुत ही आग जल रही है, ऐसा फील होता था। तो ऐसे ही करके मेरा रात जो है ना जैसे तैसे कट जाता था, मैं करवटें बदलता था, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। जिस दिन मैंने स्किप किया मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। तो अगले दिन से मुझे क्या ऐसा डर फील होता था कि चलो सुबह के टाइम में जो है ना, वो टाइम में तो मुझे दोस्त यार मिलते हैं, बातचीत होती है, वो टाइम में इतना एंजाइटी या फिर इतना एंशियस फील नहीं कर रहा होता था। लेकिन जब भी रात को होने को आती थी, इवनिंग टाइम 4-5 बज गए, तो मुझे बहुत डर लगने लगता था। ऐसा घबराहट, ऐसा बेचैनी होता था कि अगर मैं नहीं पीऊँगा, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा कि आज मैं अल्कोहल नहीं पीऊँगा, तब भी मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे रात को सोना है। घबराहट में ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स आते थे, वही टाइम में आपको पैनिक अटैक इतने सारे आते हैं, ब्रेथलेसनेस हो गया, स्वेटिंग, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मैं भागते फिरता था। यही डर मन में बैठ जाने की वजह से मेरी अल्कोहल जो ये एडिक्शन है ना, वो छूट ही नहीं पाया। मैं चाहता था कि इसको मैं छोड़ूँगा, इसको ये पीना अच्छा नहीं है। बिना अल्कोहल पिए, बिना दारू पिए मैं रात को सो ही नहीं पा रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मुझे क्या हुआ कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाके कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैंने अपना सिम्पटम्स जो है, जितना सिम्पटम्स आते थे वो टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि इसको ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, इसको पाल्पिटेशन बोलते हैं, इसको रैपिड हार्ट बीट बोलते हैं। तो मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे बहुत घबराहट फील होती है रात को सोने के टाइम में, मेरे हार्ट बीट जो है ना बहुत तेज़ हो जाती है, मेरा साँस जो है ना मैं भूल जाता हूँ साँस ले रहा हूँ या नहीं, तो मुझे खींच के साँस लेना होता है। तो डॉक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था कि क्या तुम अल्कोहल कंज्यूम करते हो या नहीं? और मैंने बहुत कैजुअली बोल दिया यस। अभी के टाइम में कौन अल्कोहल नहीं पीता है, सभी लोग पीते हैं, मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अल्कोहल की वजह से है। और उन्होंने ये पूछा कि तुम अल्कोहल कितना कंज्यूम करते हो? मैंने सीधे बोल दिया एक खंबा पूरा खा लेता हूँ, मतलब एक खंबा पूरा पी लेता हूँ। तो उन्होंने बोला इतना ज़्यादा तुम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, इससे तुम्हें अल्कोहल की जो कंजम्पशन है ना, इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है और उसकी वजह से तुम्हें एंजाइटी हो रही है। और मुझे मालूम नहीं था एंजाइटी मतलब क्या। तो मैंने पूछा उनसे कि एंजाइटी क्या है एक्चुअली में ये चीज़। तो उन्होंने बोला घबराहट सी फील होना, तुम्हारा हार्ट बीट जो तेज़ हो रहा है, जो जो भी ये सिम्टम्स तुम फील कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये सब अल्कोहल की वजह से है। अगर तुम ये अल्कोहल को छोड़ देते हो तो भी तुम्हें थोड़ी टाइम के लिए ये दिक्कत देगी। तो इसी के लिए मैं तुम्हें थोड़ी मेडिसिन जो है ना प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, ये मेडिसिन खा लो और ये मेडिसिन यूज़ करते तक ये अल्कोहल को जो है तुम हाथ भी नहीं लगाना। तो मैंने कैजुअली ले लिया, चलो ठीक है, दवाई है तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो उसमें मतलब स्लीपिंग पिल्स वगैरह थे और भी मेडिसिन है जो नाम नहीं लेना चाहता मैं यहाँ पे। तो मैंने कंज्यूम किया और ऐसा मेरा रात का जो स्लीपिंग प्रॉब्लम है ना वो तो ठीक हो गया। लेकिन अब इतने टाइम से मैंने अल्कोहल पिया तो सडनली मैं अल्कोहल को छोड़ नहीं सकता था। तो मैं एक दिन क्या हुआ, मैंने पी लिया फिर से अल्कोहल, मैं रात को टाइम में पी लिया।
तो उस रात में मैंने जो जो एंजाइटी का जो जो एक्सट्रीम सिम्टम्स होते हैं ना, वो सारे एक ही रात में मैंने एक्सपीरियंस किया। आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते कि मैंने वो टाइम में किया। मैं रात को उठ के अकेले बाइक पकड़ के मैं हॉस्पिटल गया था दाई। वो हॉस्पिटल में जाते ही मैंने जो ईआर होता है ना, जो इमरजेंसी रूम, वहाँ पे जाके मैंने बोल दिया कि सर मुझे जो है ना अभी बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा जो हार्ट है ना ये बहुत ही स्पीड चल रहा है। तो उन्होंने मेरा हार्ट बीट जो है चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर भागा हुआ था, 200/110 था वो टाइम में। मुझे अभी भी याद है जो फर्स्ट टाइम में ईआर गया था, 200/110। उन्होंने बोला कैसे आए हो तुम, किसके साथ आए हो? मैंने बोला नहीं मैं अकेला आया हूँ, मैं बाइक चला के आया हूँ, मुझे इतना घबराहट हो गया था कि मैं रह नहीं पाया, इसलिए मैं अकेले बाइक चला के आ गया। तो ऐसे ही इतना ब्लड प्रेशर हाई में अगर तुम थोड़े टाइम के लिए भी ब्लैकआउट हो जाते तो आज शायद तुम नहीं बच पाते, क्योंकि अगर तुम बाइक तेज चला के आए हो और तुम्हें इतना अटैक्स आ रहे हैं और थोड़े टाइम के लिए तुम ब्लैकआउट होता है तो मालूम है एक्सीडेंट हो सकता था। थैंक गॉड कि थैंकफुली कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कोई मेडिसिन यूज़ करते हो या नहीं। मैंने सीधे सीधे बोला यस, डॉक्टर ने मुझे एंजाइटी है बोल के मेडिसिन दिया था। तो मैंने उनको मेडिसिन का जो जो मैंने फ़ोटो लिया हुआ था वो दिखाया, ये दवाई। मैंने बोला ये दवाई खाता था, मैंने अल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर दिया था, फिर मैंने कल रात को जो है अल्कोहल पिया, इसकी वजह से मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, इसलिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला तुम अल्कोहल के टाइम में ये नहीं पीने के लिए डॉक्टर ने जब बोला था, तो इसको यूज़ करने की वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हुआ। तो एट लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अल्कोहल कंज्यूम करना एंजाइटी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है गाइस। अगर आपको एंजाइटी नहीं है तो भी अल्कोहल की ओवर कंजम्पशन ऑफ दिस अल्कोहल कैन आपको एंजाइटी दे सकती है। लेकिन क्या एंजाइटी होते वक्त आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ? यस, मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ इन ए स्मार्ट वे। मतलब कि मैं जैसे पहले बींज करता था ऐसे नहीं, बस 1 पैक लिया, 2 पैक लिया, कभी भी जस्ट ओकेजनली अगर कोई फंक्शन होता है, कोई घर में पार्टी वार्टी हो रही है, वो टाइम में मैं 1-2 पैक पी लेता हूँ, तो मैं रिलीफ फील करता हूँ। अभी भी जब मैं बींज कर लेता हूँ ना, तो 1 दिन 2 दिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इसको मैंने जो है ना ओवरकम कर लिया है। ये फियर जो है ना, ये फियर ऑफ डेथ, आपको ऐसा लगता है ना जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊंगा, ये वाली फियर को मैंने जो है ना ओवरकम कर लिया, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा जो है ना प्रेशर नहीं करती, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। और मैं जब भी अल्कोहल पीता हूँ तो मैं रिलीफ ही फील करता हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं पीता हूँ। अब कभी कभार दोस्त लोगों के साथ जब बैठने जाता हूँ तो वो टाइम में कभी कभार एक्सेस हो जाता है, तो मैं सकबर मैनेज करता हूँ कि अगर अल्कोहल पीना हो तो जितना हो सके फूड्स में अपने आप को फोकस करूँ, ताकि ये जो नॉन वेज जो चीज़ है इससे बेहतर तो फ्रूट्स ही होता है, इससे काफ़ी राहत मिलती है। सो मैं फ्रूट्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ और अल्कोहल थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेता हूँ। तो ये वीडियो से आप क्या सीख सकते हो? क्या मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अल्कोहल पीने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते तो बहुत अच्छे। अगर आपको एंजाइटी है तो आप बहुत सारे और भी तरीके हैं आप एंजाइटी को ठीक करने के लिए, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने अपनी एंजाइटी को ठीक किया। अगर आप एंजाइटी है और अल्कोहल पी रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी फियर को जो है ना ख़त्म करना पड़ेगा। डॉक्टर से पूछ लेना कि अगर आप ये प्रॉब्लम में आप अल्कोहल पी सकते हैं या नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, पहले उनसे सलाह ले लीजिए। और ये आपके ऊपर है, अगर आप पीना चाहते हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ठीक भी है तो इट्स ओके, पी सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।